जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं इंश्योरेंस कंसल्टेंट अयाज़ महमूद मैं आज फिर मौजूद हूँ लिटन रोड लाहौर में अनीस मेहदी साहब के पास, जो कि स्टेट लाइफ की एरिया मैनेजर हैं। तो अनीस मेहदी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनीस मेहदी साहब, बहुत सारे जो कस्टमर हैं, जो क्लाइंट हैं, वो ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या स्टेट लाइफ में कोई 10 साल की बीमा पॉलिसी है जिससे कोई अच्छा फ़ायदा उठाया जा सके और तहफ़्फ़ुज़ भी मिल जाए क्लाइंट को। तो काइंडली ज़रा इसको एक्सप्लेन करें। बहुत शुक्रिया यासर। बिल्कुल, स्टेट लाइफ के पास 10 साला पॉलिसी मौजूद है जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है और ये एक शॉर्ट टर्म प्लान है जिसमें आपने तयशुदा वक्त के लिए जो है सालाना अदायगी करनी होती है और फिर 10 साल की मुद्दत मुकम्मल होने पे आपको इकट्ठी रकम मिल जाती है। सही। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुआशरे में लोग कमेटी का बहुत यहाँ पे रवाज है, लोग कमेटी डालना पसंद करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उसमें शॉर्ट टर्म उनकी जो है सेविंग हो जाती है और उनको पता होता है कि उनकी जो कमेटी कब निकलनी है और उनको उनकी वक्त की ज़रूरत पूरी हो जाती है और बचत करने का वो एक समझें कि लाजमी बचत का एक तरीका कार समझा जाता है। जी जी, तो ऐसे इसी ही तरह है। जो स्टेट लाइफ की जो 10 साला पॉलिसी है, इसमें भी आपने सिर्फ 10 एक साथ जो है वो सालाना बुनियाद पे अदा करनी है, यानी साल में एक इंस्टॉलमेंट देनी है और 10 साल की मुद्दत मुकम्मल होने पे आपको आपकी रकम के साथ जो प्रॉफिट होगा वो दे दिया जाएगा, यानी कि मुद्दत की तकमील पे इकट्ठी रकम मैच्योरिटी की सूरत में आपको मिल जाएगी। सही सही। तो बेहतरीन प्लान है उन अफराद के लिए जो अपने बच्चों की तालीम, शादी, कारोबार और दीगर ज़रूरियात के लिए कुछ प्लान करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये आइडियल प्लान है। और कमेटी से बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर है क्योंकि कमेटी में आपने जितनी रकम देनी है उतनी ही रकम आपको वापस मिलती है। सही। और लेकिन यहाँ पे आपने जितनी रकम देनी है उसका तकरीबन 1.5 गुना आपकी रकम समेत आपको रिटर्न मिल जाए। मतलब अगर कोई 10 लाख देता है 10 साल में, तो उसको टोटल जो अमाउंट 10 साल बाद मिलनी है वो 15 लाख है। एग्जैक्टली, यानी कि लाख रुपया आपने देना है हर साल और 10 सालों में 10 लाख जाएगा और मुद्दत ख़त्म होने पे आपको 15 मिल जाएगा। इसका एक एवरेज प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है कि अगर आप 1 लाख रुपया साल का देते हैं तो उसका आधा एवरेज प्रॉफिट इसमें ऐड होता रहेगा। मतलब लाख रुपया आप देंगे, 50,000 रुपया स्टेट लाइफ की तरफ से आपकी पॉलिसी के अंदर जमा हो जाएगा। इसी तरह आप 2 लाख रुपए अगर आप देते हैं तो 1 लाख रुपए एक एवरेज प्रॉफिट अगर हम कैलकुलेट करें सही, तो 1 लाख रुपए की एवरेज के साथ आप हर साल आप मुनाफा आपकी पॉलिसी में शामिल होता रहेगा। ठीक है। तो ये हौसला अफजा बात है। और यार साहब, इसके अलावा क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं 10 साल पॉलिसी के हवाले से, क्योंकि बचत का तो एक ज़रिया है ही, लेकिन जो दूसरा पहलू है इस पॉलिसी के अंदर, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर किसी घर के सरबराह की बेवक्त डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को माली दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ऐसी सूरत में ये पॉलिसी मुकम्मल मुआशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, यानी कि वो रकम जो बीमादार 10 सालों में उसने अदा करनी थी, उस पूरी रकम का तहफ़्फ़ुज़ पहले दिन से उसके जो नॉमिनी को है वो हासिल हो जाता है। ठीक है। और दूसरा ये देखें कि कमेटी से ये इस तरह भी मुख्तलिफ है कि तहफ़्फ़ुज़ भी मिल रहा है और दूसरा कमेटी में क्योंकि जो रकम आपने दी होती है वही आपको वापस मिलती है, तो इसमें आपको अज़ाफ़ी रकम भी मिल रही है साथ, जो कि ऐड होती रहती है स्टेट लाइफ की तरफ से, और साथ तहफ़्फ़ुज़ भी मिल रहा है। तो अब आपने जो एक मुझे बता रहे थे, आपने एक टेबल बनाया है, तो उस टेबल के मुताबिक आप बता देंगे कोई शख्स जो है वो हफ्तावार कितनी बचत करेगा, महीनेवार कितनी बचत करेगा, तो उसके मुताबिक उसकी साल में क्या किस्त बनेगी और क्या उसको 10 साल में उसकी कितनी रकम जो है वो स्टेट लाइफ की तरफ जाएगी और उसे वापस क्या मिलेगा। जी बिल्कुल, ये बहुत इंटरेस्टिंग टेबल हमने डिज़ाइन करवाया है उन अफराद के लिए जो बचत करना चाहते हैं। सही। क्योंकि वीकली बेसिस पे अगर आप सेविंग शुरू करते हैं तो आपका अच्छा जो है ना रिटर्न बन सकता है मुद्दत मुकम्मल होने पे। तो हमने जो हफ्तावार सेविंग स्टार्ट की है वो 500 रुपीज़ पर वीक, यानी 500 रुपया हफ्तावार हमने बचत की है, तो जिसमें माहाना 2000 रुपया बनते हैं। और इसी तरह अगर इसको आप 12 से मल्टीप्लाई करें तो सालाना जो है 24,000 रुपये की बचत बनती है। हमारा एक छोटा पैकेज है 10 साल की पॉलिसी के लिए। ठीक है। तो इसी तरह आपकी तरफ से 10 सालों में 2,40,000 रुपया जो है वो कंट्रीब्यूट होगा और 10 साल की मुद्दत मुकम्मल होने पे आपको 3,60,000 रुपया वापस मिल जाएगा। मतलब ये है कि 2,40,000 जा रहा है और 3,60,000 मिल रहा है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आपने जो कंट्रीब्यूशन करनी है वो एक साथ की सूरत में करनी है। ठीक है। ये खूबसूरती है इस प्लान की। जी जी। कि आप 500 रुपये तक चले गए हैं हफ्तावार, आपको महसूस भी नहीं हुआ, आपकी रकम भी जो है सेव होना शुरू हो गई। बिल्कुल। और असल जो इसका हदफ है मुद्दत मुकम्मल होने पे इकट्ठी रकम जो है वो आपको मिल जाए।
ठीक इसी है। तरह अगर हम 1000 रुपये हफ्तावार की बात करें तो आप डिफरेंस देखें, इसी तरह माहाना में वो तकरीबन 4000 रुपये बन जाएगा जी जी। और सालाना बुनियाद पे वो 48,000 हो जाएगा और 10 साल में तकरीबन 4,80,000 आपका चला जाएगा और ठीक 10 है। साल की मुद्दत मुकम्मल होने पे आपको 7,20,000 रुपया मिल जाएगा। मतलब ये है कि 4,80,000 आपने दिया तो बाकी जो इजाफी रकम है वो स्टेट लाइफ की तरफ से आपको मिलेगी। और ये कहाँ से शुरू हो रहा है? 1,000 रुपया पर वीक सेविंग से। तो हमारे नाजरीन इवेल्युएट कर सकते हैं, अपने बजट को एलोकेट कर सकते हैं कि वो हफ्तावार सेविंग करके मुस्तकबिल में, यानी कि शॉर्ट टर्म जो 10 साल का प्लान है उसमें वो इकट्ठी रकम को हासिल कर मतलब सकते हैं। सिर्फ अगर 1,000 रुपया भी हफ्तावार वो साइड पे रखते रहें तो वो उससे जो है ना सालाना किस्त दे सकते हैं और अच्छी खासी रकम वापस ले सकते 7,20,000 रुपये मिल सकता है। सही से। और इसी तरह 2,000 रुपये पर वीक की बात करें तो मंथली ये तकरीबन 8,000 रुपये बन जाता है और 12 महीनों में 96,000 रुपये की सेविंग हो जाती है। सही। तो 96,000 रुपये आपकी साल में किस्त चली जाती है। बिल्कुल। और 10 सालों में 9,60,000 रुपये कंट्रीब्यूट होता है। तो इसी तरह 10 साल मुकम्मल होने पे 14,40,000 रुपये की रकम देखिए ना, बड़ी ज़बरदस्त जो है ना बचत है और रिटर्न भी है। और इसी जो है ना म्याद के दौरान जो शख्स पॉलिसी ले रहा है उसको तहफ़्फ़ुज़ भी मिल रहा है। कि खुदा ना खास्ता अगर वक्त से पहले कोई हैपन हो जाता है तो उस सूरत में जो ज़र बीमा है जो उसने अदा करनी थी 10 सालों में, जो की नहीं अदा करनी थी, उस रकम का तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है और देखा जाता है कि पॉलिसी कितना अरसा चली है, उसका बोनस भी, मुनाफा भी अदा कर। सही सही सही। इसी तरह राउंड फिगर 5,000 पर वीक की बात करें, बहुत से लोग इसे आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो महीने का ये 20,000 रुपये बनता है। सही सही। और साल में आपका तकरीबन इसी तरह 2,40,000 रुपये चला जाएगा। ठीक है। एक इंस्टॉलमेंट साल की जो है वो सालाना 2,40,000 रुपये आपका चला जाएगा। सही। और 10 साल मुकम्मल होने पे आपका 24 लाख रुपए चला जाएगा। ठीक है। यानी कि 5,000 रुपये अगर हफ्तावार सेव करते हैं तो 10 सालों में आप 24 लाख रुपए सेव कर लेंगे। 24 लाख बच गया आपका। हाँ जी। और इसके बदले में आपको 36 लाख रुपए इकट्ठा मिल, मतलब 12 लाख रुपया आपको अजाफी जो है वो स्टेट लाइफ की तरफ से रिवॉर्ड या बोनस की सूरत में आपके 24 लाख के साथ ऐड हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। और इसकी बुनियाद जो है हमने रखी है वो वीकली 5,000 है। सही। यानी 5,000 वीकली सेविंग से आप 36 लाख रुपए हासिल कर सकते हैं 10 साल के अंदर। जी। इसी तरह 6,000 रुपये अगर हम हफ्तावार करें तो इसका आप हासिल कर सकते हैं 43,20,000 रुपये। हमारे नाज़रीन कैलकुलेशन कर लें, अगर 6,000 को मंथली पे आप मल्टीप्लाई कर लें वीकली को और फिर एनुअल कर लें और 10 साल में आपका तकरीबन 28,80,000 चला जाता है। और इसी तरह फिर 43,20,000 रुपया। ठीक है। और इसी तरह फिर हम हफ्तावार को मेच्योरिटी की रकम से वैल्यूएट करते हैं। अगर आप 7,000 रुपया पर वीक सेव करते हैं नाजरीन, तो 10 साल की मुद्दत मुकम्मल होने पे आप 50,40,000 रुपये की रकम हासिल कर सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त। ये तो सेविंग है, सेविंग भी हो रही है, एडिशन भी हो रही है। बिल्कुल। तो अब ये देखें ना कि ये टेबल जो है ये नाजरीन को स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है, तो आप वाज़े तौर पे इसको पढ़ सकते हैं, वाज़े तौर पे ये जो जमा तफरीक है इसको कर सकते हैं, तो आपको क्लियर सब कुछ समझ आ जाएगा। इसी तरह 8,000 रुपये अगर पर वीक आप सेव करते हैं तो इसका एंड रिजल्ट ऑन मेच्योरिटी 57,60,000 की शक्ल में आपको मिल जाए। तो ये 8,000 रुपये आप देखें ना कि हफ्तावार सेल जो है ना सेव हो रहा है, तो महीने का कितना बनता है? ये महीने का 32,000। 32,000 बनता है। अब वो 32,000 जो है वो आपको एक महीने की सेविंग जो है वो आपको 10 साल में कितना रिटर्न देखें दे सकती है कि आपका टोटल जो है वो 38,40,000 आपका जा रहा है ऐसे ही है 10 सालों में और आपको 57,60,000 वापस आ रहा है। सही। इसी तरह 9,000 रुपया पर वीक की बात करें तो इसका एंड रिजल्ट जो है वो 64,80,000 रुपया। सही सही। और इसी तरह फिर 10,000 पर वीक की बात करें तो उसका जो मेच्योरिटी पे रिटर्न है वो 72 लाख रुपया। बहुत ज़बरदस्त रिटर्न है फिर तो। 40,000 रुपये ही सेव हो रहा है ना पर मंथ। बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह हम इसको डबल कर दें, 20,000 रुपये पर वीक पे चले जाएं और पर मंथ 80,000 रुपये हम सेविंग करें, ठीक है, तो इसका एंड रिजल्ट 1,40,00,000 रुपये का बनता है। मतलब टोटल रकम आपकी तरफ से कितनी जाएगी? टोटल 96 लाख रुपये। 96 लाख आपकी तरफ से जाएगा और 1,44,00,000 आपको 48 लाख रुपये इजाफी आ जाए। 48 लाख रुपये इजाफी। सही। इसी तरह 25,000 रुपये पर वीक करें, महीने का 1 लाख रुपये बन जाता है, ठीक है, 12 लाख बन जाता है, ठीक है, टोटल 1,20,00,000 रुपये आपका चला जाता है और रिटर्न में 1,80,00,000 रुपये आप हासिल, मतलब 60 लाख रुपया आपको जो है वो स्टेट लाइफ की तरफ से एज ए बोनस या रिवार्ड मिलेगा और आपका जो 1,20,00,000 है वो भी इकट्ठा हो गया और तहफ़्फ़ुज़ भी मिल गया आपकी फैमिली को। या सब इसमें जो काबिल ज़िक्र और काबिल गौर बात यह है कि और भी आपको बहुत सी स्कीमें मिल जाएंगी। ठीक है। यहाँ पे जो आपको एक सेविंग ऑर्गेनाइज्ड वे में जो सेविंग करने का तरीकाकार या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है ना, उसकी कोई मिसाल आपको कहीं और नहीं मिलेगी।
ऐसे ही है, ऐसे ही। ठीक है कि 25,000 रुपये आपकी एक स्केड्यूल के मुताबिक सेविंग होना शुरू हो जाएगी और उसका एंड रिजल्ट आपको 1,80,00,000 रुपये की खतीर रकम की सूरत में मिल जाएगा। सही। जिससे आपकी मुस्तकबिल की ज़रूरियात आसानी से पूरी हो सके। बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह अगर 50,000 रुपया पर वीक की बात करें, जो कि माहाना 2 लाख रुपए बनते हैं, ठीक है, और इसका एंड रिजल्ट 3,60,00,000 रुपये। सही। और जो हमारा एंड आप चार्ट पे देख सकते हैं कि 1 लाख रुपए पर वीक को फोकस किया गया है, जिसमें माहाना 4 लाख रुपए की बचत बनती है। ठीक है। और इसी तरह आप सालाना 48 लाख रुपए की सेविंग कर लेते हैं। ठीक है। टोटल आपका 4,80,00,000 रुपए जाता है 10 सालों में। और ठीक है। एंड रिजल्ट जो है वो 7,20,00,000 रुपए की सूरत में आपको मिलता है मेच्योरिटी पे। अब देखिए ना कि ये जो सारा प्लान हमने आपके साथ डिस्कस किया है, अब ये अनीस साहब भी आपको बताएंगे कि ये बिल्कुल गारंटेड है। देखिए और इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, उनमें रिस्क होता है, उनमें चांस होता है। इधर कोई चांस वाला चक्कर नहीं है, कोई रिस्क वाला चक्कर नहीं है। रिस्क यही है बस कि खुदा न खास्ता जिसने पॉलिसी ली हुई है, अगर उसकी डेथ हो जाती है दौरान पॉलिसी, तो उसकी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा और फिर मेच्योरिटी जो है ना वो नहीं हासिल कर सकेगा क्योंकि उसकी अपनी डेथ हो गई। अदरवाइज़ 10 साल के अंदर जो भी मेच्योरिटी हासिल करेगा उसकी रकम भी सेव होकर उसको मिलेगी और इसके साथ साथ उसकी जो उसको बोनस मिला है, जो रिवार्ड मिला है स्टेट लाइफ की तरफ से, वो भी जमा होकर मिलेगा। और इसमें जो हम मेच्योरिटी की रकम आपको कोट कर रहे हैं ये अप्रॉक्सीमेटली है। ठीक है। यानी कि ये बोनसेस जो हर साल स्टेट लाइफ की कारकर्दगी के बाद बोनसेस अनाउंस किए जाते हैं, वो पॉलिसी में शामिल करके ये मेच्योरिटी बन रही है। सही। इसमें कमी बेशी थोड़ी बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा तो नहीं निसाब हो सकती ना। देखिए ये वैसे स्टेट लाइफ जो डिस्क्लेमर देती है वो यही कहती है कि अगर मुनाफा हमें मिलेगा तो हम आपसे शेयर करेंगे। सही, तो सही। 52 साल में कोई ऐसा साल नहीं गुजरा जिस साल में स्टेट लाइफ ने बोनस अनाउंस ना तो किया हो। इसी वजह से फिर हम ये भी एक नुक्ता जो है वो जो है ना यहाँ पे पेश कर सकते हैं नाजरीन के लिए कि इसी वजह से ये सूद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ डिसाइडेड नहीं है। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है। यहाँ पे स्टेट लाइफ को आपके साथ कंफर्म ये बात नहीं करता कि ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। नो डाउट पिछले 52 साल से जब से स्टेट लाइफ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर पाकिस्तान के शहरियों की खिदमत कर रही है, ये लगातार लोगों को मिल रहा है, लेकिन इसको जो है ना ब्लैक एंड वाइट के अंदर क्लियर लिख के आपके साथ क्लेम नहीं किया जाता। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि सूद का फैक्टर भी जो है वो इस पूरे बिजनेस के अंदर से, इस पूरे प्लान के अंदर से निकल जाता है। अच्छा, इसमें जो तयशुदा रकम है, अगर हम उसकी बात करें तयशुदा रकम की, तो वो ज़र बीमा है या सम अश्योर्ड रकम है। सही। जो फाइल पे दर्ज होती है, यानी कि ऐसे कह लें कि जब आप कमेटी डालते हैं बिल्कुल तो आप एक स्पेसिफिक अमाउंट को तय कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि ये हमें मिलनी है। तो उस रकम की श्योरिटी इदारा आपको दे देता है एक गारंटेड अमाउंट की सूरत। सही। ठीक है, तो उसे हम श्योरिटी अमाउंट कह सकते हैं और उसी अमाउंट के बिहाफ पे बोनसेस उसमें ऐड होते रहते हैं जो मेच्योरिटी की शक्ल इख्तियार। और कोई भी मतलब साल ऐसा नहीं गुजरा पिछले 52 साल से जब से स्टेट लाइफ काम कर रहा है कि बोनसेस ऐड ना हुए हों, ऐसे ही है। लेकिन ये ज़रूर होता है कि बोनसेस थोड़े बहुत कम ज़्यादा होते हैं, उनमें कमी बेशी जो है वो जारी रहती है। ठीक है, तो अनीस साहब बहुत शुक्रिया। ये वीडियो जो है बड़ी डिटेल के साथ हमने अपने नाजरीन के साथ शेयर कर दी है, और जो भी लोग इसमें इस प्लान में इंटरेस्टेड हैं वो हमारे से स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर्स पर लाजमी रब्ता करें। हम आपकी मज़ीद रहनुमाई करके भी खुशी महसूस करेंगे। और दूसरा अनीस साहब आप भी कह दें और मैं भी कह रहा हूँ कि जी जो भी इस वीडियो को देखे वो वीडियो को लाइक लाजमी करे, क्योंकि इससे जो वीडियो है वो ऐसे लोगों तक पहुंचती है जो इसके मज़ीद इस वीडियो को देखने के हकदार हैं और जिनको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हो सकता है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबा दें, और वीडियो के नीचे अगर कोई भी आपका सवाल रहता है तो वो कमेंट कर दें। और इसके अलावा वीडियो अगर आप शेयर कर सकते हैं कुछ ऐसे लोगों के साथ जिनके ये वीडियो किसी काम आ सके तो उनके साथ शेयर भी लाजमी करें। तो आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अनीस साहब आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आयशा उमर और आज मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल इंसान से मिलवा रही हूं। वो इंसान जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, मेरी अम्मी। आयशा 1.5 साल की थी जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया, और उस वक्त हमारे पास ना कोई रहने को घर था, ना कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस थी किसी तरफ से। फॉर्चुनेटली आयशा के अब्बू ने स्टेट लाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। अब मुझे वो पॉलिसी क्लेम करनी थी क्योंकि मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं थी, और सिर्फ एक ये स्टेट लाइफ की पॉलिसी का सहारा था।
और मैंने वो जो क्लेम के पैसे मिले थे स्टेट लाइफ की पॉलिसी के, उसको मैंने री इन्वेस्ट कर दिया। इस तरह से मुझे मेरी अपनी स्कूल की सैलरी और वो प्रॉफिट से मुझे हेल्प मिली और हमने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। दोनों बच्चों की जो एजुकेशनल पॉलिसी मैच्योर हुई तो उससे मुझे एडमिशन फ़ी देने में बड़ी हेल्प मिली। आयशा नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट में गई और मेरे बेटे को लम्स में एडमिशन मिला। मेरी अम्मी ने मुझे और मेरे भाई को बेस्ट स्कूल्स में, बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ाया और आज हम अपने अपने प्रोफेशंस में कामयाब हैं। और इस मौके पर आई वांट टू थैंक माय मदर एंड स्टेट लाइफ, जिनकी वजह से खुशियाँ मिली, कामयाबी मिली। और मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, ए खुदा मेरी अम्मी सलामत रहे। थैंक्स टू स्टेट लाइफ। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, मुझको ये संसार दिखाया, साया बनके हर सू सदा वो रहे। ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। खिदमत और एतमाद के 50 साल। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान।